अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HDTV और कवरेज न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की रूसी हममनसब सरगई लारोफ के साथ मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान रूस के साथ तिजारत और तवानाई के हवाले से दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख़्वाह है। दोनों मुल्कों ने अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। नीदरलैंड की वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान से इनखला के दौरान बदनज़मी के बाइस तनकीद पर इस्तीफ़ा दे दिया। सेक्रेटरी कॉक ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान नीदरलैंड की पार्लियामेंट की जानिब से तहरीक सामने आने पर किया। विफाकी वज़रा की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन में स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ज़फ़र इकबाल मलिक की सदारत में अहम इजलास। कमीशन ने विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी और वज़ीर रेलवे आज़म सवाती को इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्ज़ामात के हवाले से नोटिस जारी करते हुए सबूत और जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, डांटना उसका हक है, चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का कहना है। इलेक्शन कमीशन ने ज़बानी गो हेड दिया, जिसके बाद IT डिपार्टमेंट ने इजाज़त मांगी। हमने ECP के कहने पर स्ट्रेटेजी बनाकर प्रोजेक्ट प्लान दिया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन नादरा के खत के जवाब में कहा था, ऐसा तासुर दिया गया है जैसे ECP नादरा के मातहत इदारा है। सिंध हाई कोर्ट ने कोविड वैक्सीनेशन के मुबैना मनफी असरात के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक कोविड वैक्सीन के असरात इंतहाई खतरनाक हैं। कोविड वैक्सीनेशन से दिल और दिगर अमराज में इजाफा हो रहा है। अदालत ने कहा कि फ़र्द के खदशात पर 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों को खतरे में नहीं डाल सकते। आलमी वबा से पूरी दुनिया मुतासिर हुई, अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। अदालत ने वैक्सीनेशन को रोकने की दरख्वास्त मुलतवी करके दरख्वास्त को निपटा दिया। सिंध हाई कोर्ट में जामिया कराची में फैकल्टी ऑफ साइंस के डीन की तकर्री के मुतालिक दरख्वास्त पे समाअत। अदालत ने फैकल्टी ऑफ साइंस के डीन की तकर्री से मुतालिक जून 2020 का जारी करदा नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद साइंस फैकल्टी के सरबराह की तकर्री का अमल मेरिट पर करने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस सोसाइटी में रोड पर कब्जे के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने KDA इलाके का लेआउट प्लान तलब कर लिया। अदालत ने मास्टर प्लान, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर फ्रीकैन को भी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, मुलजिम हलाक और एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा। पुलिस के मुताबिक अबू हुरैरा मदरसे के करीब आफरीदी चौक के पास मुकाबले के दौरान फायरिंग के तबादले में अब्दुल्ला नामी मुलजिम हलाक और एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस और खुफिया एजेंसीज की मुश्तरका कार्रवाई, बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार करने का दावा। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पे ऑपरेशन के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद नवाज, अमीर नवाज और मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान कानून नाफिज करने वाले अहलकारों की टारगेट किलिंग समेत मुख्तलिफ संगीन जराइम में मुलव्विस रहे। मुलजिमान से हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल और कानून नाफिज करने वाले एजेंसीज के मुतालिक अहम डेटा बरामद किया गया है। 10 किलो चर्स बरामदगी केस का मुकदमा मॉडल ट्रायल कोर्ट शर्की ने 2 मुलजिमान के खिलाफ फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम लियाकत खान और मोहम्मद निसार को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुलजिमान से दौरान तलाशी 10 किलो चर्स बरामद होने पर गिरफ्तार किया गया। सुई सदरन ने अवाम को परेशान करके रख दिया। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान मुनियार कहते हैं, बंदरगाह पर मजीद टर्मिनल्स लगने तक मौसम सरमा में गैस बहरान मजीद 1 से 2 साल तक जारी रहेगा। 18 साल बाद आज पाकिस्तान के नसीब में न्यूजीलैंड की मेजबानी। दोनों टीमों के माबैन 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच आज, जबकि आइंदा दोनों मैचेस इत्तवार और मंगल को खेले जाएंगे। सीरीज के तीनों मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पाकिस्तान के सीनियर अदाकार बीमारियों का शिकार। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के बाद मारूफ टीवी अदाकार तलत इकबाल भी इन दिनों शदीद अलील। वेलास अमेरिका के अस्पताल में ज़ेर इलाज। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के सबब उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि अहले खाना ने दुआओं की अपील कर दी।
नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि दोशंबे में मुनक्किद शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह ममलिकत इजलास के मौका पर एक मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबजात में दो तरफा ताउन के फ़रोग और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दोशंबे में मुनक्किदा शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह ममलिकत इजलास के मौका पर रूसी हम मनसब सरगई लारोफ के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबजात में दो तरफा ताउन के फ़रोग और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा ने रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ के अप्रैल 2021 में किए गए दौरे पाकिस्तान का हवाला देते हुए कहा कि रूस के साथ दो तरफा ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तरजीहात में शामिल हैं। पाकिस्तान रूस के साथ तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, अवाम की सतह पर रवाबित समेत अहम इलाकाई और आलमी फोरम्स पर ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में क़याम अमन को नागुज़ीर समझता है। मौजूदा सूरत हाल में ज़रूरत इस बात की है कि अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर खुराक और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में इमदादी सामान के 4 जहाज़ काबुल, कंधार, खोस्त, मज़ार शरीफ में भिजवा चुका है। इस नाजुक मरहले पर अफगान शहरियों को तनहा न छोड़ा जाए। आलमी बरादरी अफगानों की माशी और इंसानी मदद के लिए आगे बढ़े। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान रूस के साथ तिजारत और तवानाई के हवाले से दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग देने का ख़्वाह है। पाकिस्तान मास्को में बैनुल हुकूमती कमीशन बराए तिजारत और सरमायाकारी के जल्द इजलास के इनेकाद का मुतमन्नी है। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइप लाइन मनसूबे को जल्द अमली जामा पहनाने के लिए भी पुरअज़्म है। आपको बताएं कि नीदरलैंड की वजीर खारजा सेग्रेड गॉक का कहना है कि मैंने अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल तौर पर अदा की, ताहम पार्लियामेंट के फैसले के बाद मैं बाहैसियत वजीर नताइज की जिम्मेदारी कबूल करती हूं और मुस्ताफ़ी होने का ऐलान भी करती हूं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान से इनखला के दौरान पैदा होने वाले बहरान का जिम्मेदार ठहराए जाने पर नीदरलैंड की वजीर खारजा सेग्रेड गॉक मुस्ताफ़ी हो गए। नीदरलैंड की पार्लियामेंट ने एक इजलास के दौरान वजीर खारजा के खिलाफ तहरीक पेश की थी, जिसमें अफगानिस्तान में इनखला के दौरान पैदा होने वाले बहरान की जिम्मेदारी वजीर खारजा पर आयद करते हुए कहा गया था कि हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना रवैये के बायस अफगान महाजरीन का इनखला मुकम्मल नहीं हो सका। पार्लियामेंट की जानिब से तहरीक सामने आने पर वजीर खारजा सेग्रेड गॉक ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए कहा कि ये ऐवान हुकूमत को इस बहरान का जिम्मेदार समझता है। मैंने अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल तौर पर अदा की, ताहम पार्लियामेंट के फैसले के बाद मैं बाहैसियत वजीर नताइज की जिम्मेदारी कबूल करती हूँ और मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करती हूँ। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी और वजीर रेलवे आजम सवाती को इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्ज़ामात के हवाले से नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर फवाद चौधरी और आजम सवाती को नोटिस जारी करते हुए सबूत और जवाब तलब कर लिया। वफाकी वज़रा की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन में स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ज़फ़र इकबाल मलिक की सदारत में अहम इजलास हुआ। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा के इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए मुस्तरद कर दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से मुतालिक रिकॉर्ड भी तलब कर रखा है, जबकि ऐवान सदर सेनेट कमेटी की कार्रवाई और मीडिया ब्रीफिंग से मुतालिक रिकॉर्ड मुरतब करने की भी हिदायत दे रखी है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने कहा है कि तकनीकी लोग तकनीकी बात करते हैं, इसलिए गलत फहमी पैदा हुई। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, अगर डांटता भी है तो उनका हक है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तारिक मलिक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ज़बानी गो हेड पर IT डिपार्टमेंट ने इजाज़त मांगी। ECP के कहने पर स्ट्रेटजी बनाई, जिसपे गलत फहमी पैदा हुई। तारिक मलिक ने कहा कि आईनी इदारे की हैसियत से इलेक्शन कमीशन का एहतराम है। ECP के तमाम खदशात को दूर करने की कोशिश की जाएगी। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन नादरा के खत के जवाब में कहा था कि खत के मतन से ऐसा तासुर मिलता है कि इलेक्शन कमीशन नादरा के मातहत इदारा है। नादरा ने इलेक्शन कमीशन को आई वोटिंग के हवाले से मुजव्वज़ा निज़ाम पर मुस्बत पेशरफ्त से आगाह करने का कहा था। सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस सोसाइटी में रोड पर कब्जे के खिलाफ दरखास्त पर KDA से इलाके का लेआउट प्लान तलब कर लिया। अदालत में समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस सोसाइटी स्कीम 25 में मरकजी रोड पर कब्जा किया जा रहा है।
मुतल्लिका इदारे कब्जा खत्म नहीं करवा रहे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और KDA अफसरान कब्जा माफिया को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। KDA ही नक्शे पास करके कब्जा माफिया को तामीरात की इजाज़त दे रहा है। KDA वकील ने अदालत को बताया कि ज़मीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है, इससे KDA का कोई लेना देना नहीं। लेआउट प्लान महकमा मास्टर प्लान से मंजूर होता है। अदालत ने कहा कि अगर ज़मीन KDA की नहीं तो नक्शे कैसे पास हो रहे हैं। अदालत ने आइंदा समात पे इलाके का लेआउट प्लान पेश करने का हुक्म देते हुए KDA मास्टर प्लान, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर फ्रीकैंस से जवाब तलब कर लिया। सुई सदरन गैस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान मुनियार का कहना है कि जब तक बंदरगाह पर RLNG के नए टर्मिनल्स का कयाम अमल में नहीं लाया जाता, उस वक्त तक मौसम सरमा में गैस का बहरान मजीद 1 से 2 साल तक जारी रहने का इम्कान है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे के मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए सुई सदरन गैस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान मुनियार का कहना था कि जब तक बंदरगाह पर RLNG के नए टर्मिनल्स का कयाम अमल में नहीं लाया जाता, उस वक्त तक मौसम सरमा में गैस बहरान मजीद 1 से 2 साल तक जारी रहने का इम्कान है। MD SSGC का मजीद कहना था कि इदारे को मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है, लेकिन हम पर उम्मीद हैं क्योंकि पोर्ट पर तीसरे टर्मिनल की तकमील और ऑपरेशंस के आगाज हो जाने पर अगर SSGC टर्मिनल के मालिक से मुआहिदा करने का फैसला करती है तो सिर्फ इसी सूरत में होगा जब सारिफीन इजाफी 500 MMCF लेने का अहद करेंगे तो कराची के तमाम सारिफीन को दरपेश गैस किल्लत का मसला हल करने में मदद मिलेगी। उनका मजीद कहना था कि इंडस्ट्री घरेलू सारिफीन को इस्तेमाल होने वाली गैस का 70 से 80% अदा कर रही है, क्योंकि घरेलू सारिफीन के लिए गैस टैरिफ कतर और ईरान समेत दुनिया भर के किसी भी दूसरे सारिफीन के मुकाबले में बहुत कम है, क्योंकि ये इंडस्ट्री की जानिब से सब्सिडाइज हो रहा है। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। आपको बताएं कि वनडे इंटरनेशनल में कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी बाबर आजम, जबकि मेहमान टीम विकेटकीपर बैट्समैन टॉम लैथम की क़यादत में मैदान में है। दोनों टीमों के माबैन अब तक 107 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं। मेहमान टीम ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की फाइनलिस्ट और ICC की मौजूदा टीम्स रैंकिंग में पहले नंबर पर बरजमान है। दोनों टीमों के माबैन 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच आज हुआ, जबकि आइंदा दोनों मैचेस इत्तवार और मंगल को खेले जाएंगे। सीरीज के तीनों मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेले जाएंगे। ये चौथा मौका होगा कि जब दोनों टीमें रावलपिंडी में किसी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में मद्दे मुकाबले आएंगी। यहां अब तक खेले गए तीनों वनडे इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त से दो-चार किया। इस दौरान कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी बाबर आजम, जबकि मेहमान टीम की विकेट कीपर बैट्समैन टॉम लैथम कर रहे हैं। दोनों टीमों के माबैन अब तक 107 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से 55 में से पाकिस्तान, जबकि 48 में से न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की। इस दौरान एक मैच बराबर जबकि 3 बेनतीजा खत्म हुए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 11 फरवरी 1973, जबकि आखिरी मैच 26 जून 2019 को खेला गया था। और अब कवरेज एंटरटेनमेंट। यहाँ पर आपको बताएं कि मारूफ टीवी अदाकार तल्लत इकबाल इन दिनों शदीद अलीर और डहलास अमेरिका के अस्पताल में ज़ेर इलाज है। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के सबब उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। तल्लत इकबाल और उनकी अहलिया संबल तल्लत का शुमार माजी की कामयाब अदाकार जोड़ी में होता था। 1968 में रेडियो पाकिस्तान से करियर का आगाज़ करने वाले तल्लत इकबाल ने टेलीविज़न के बेशुमार ड्रामों में काम किया। उनकी मारूफ ड्रामों में शिकस्त, आरज़ू, 2 दूनी 5, आखिरी चट्टान, आपगीने, कैफे बहारा, कारवां और अब देख खुदा क्या करता है शामिल हैं। उनकी बेटी सोमी तल्लत भी एक ड्रामे में किरदार निगारी कर चुकी हैं। तल्लत इकबाल 1999 में अपने अहले खाना के हमरा अमेरिका मुंतकिल हो गए थे। इस दौरान तल्लत इकबाल कई मरतबा पाकिस्तान आए। चंद रोज़ कबल तल्लत इकबाल की बेटी सारा इंतकाल कर गई थी और इसी सदमे ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। इस हवाले से तल्लत इकबाल के दामाद इश्तियाक हुसैन ने उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील की है। कवरेज न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HD TV के साथ।